क्या वो ये समझते हैं वो देर तक वहां पड़े? आप जानते हैं बुजुर्गों की बारगाह के आदाब क्या लिखे किताबों में? अहले सुन्नत व जमात में आला हज़रत ने लिखा है कि मज़ार पर जाए 3 हाथ के फासले से खड़ा हो, सीने की जानिब दूर खड़ा हो, मज़ार को न चूमे न चाटे न चादर हो, जिससे कि फितने का अंदेशा। बाद उलमा ने इसके भरोसा देने तक भी खिलाफ किया, बाद ने मना फरमाया, बाद ने इजाजत दी है इसे चूमने की। तो जिस चीज में इख्तिलाफ हो उससे भी बचा जाए। जहां लोगों को ये लगे कि चूम रहा, जाहिर सी बात चूमेगा तो झुकेगा, और फिर इसमें कोई इतना बड़ा कमाल भी नहीं है। तवर्रुमन किसी चीज को चूम लिया वो एक अलग बहस है। चूमने की इजाजत है, चूम सकते हैं, हजरत सब को चूम सकते हैं, तो किसी वली की चादर चूम सकते हैं, माँ बाप के पैरों कदमों को चूम सकते हैं, शरीयत में इसकी इजाजत है। लेकिन चूमना एक अलग चीज है, और सिर्फ झुकना, मेरी गुफ्तगू का जो महवर है वो झुकना है, सजदा करना। चूमना अलग चीज है। कोई बोसा देता है चादर को या तवर्रुक को कोई बोसा देता है तो ये साबित है, जैसे हजरत को बोसा देना साबित है, समझे कि नहीं, कुरान को बोसा देना साबित है, समझे कि नहीं, ये भी सब अल्लाह की मखलूक, समझे कि नहीं, यानी कि कुरान के जुज़दान को देता है, जुज़दान तो कुरान पे लगा हुआ है, वो भी एक कपड़ा है, लेकिन आदमी उसकी निस्बत की वजह से बोसा दे देता है। तो ऐसे ही चादर को जो लोग बोसा देते हैं वो निस्बत की वजह से कि अल्लाह के नेक बंदे हैं, उनके मज़ार को लगी हुई चादर है, इसमें बरकत आ जाती है। इसके बरकत की निस्बतों के वाक़ियात बहुत से हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, तो इंशाअल्लाह हम किसी और मौके पर बयान करेंगे। आज जो सिर्फ और सिर्फ हमारी गुफ्तगू का महवर है वो ये है कि मज़ारों पर ताज़ीम के नाम पर वो काम अंजाम देना, वो काम करना कि जो सजदे के मुशाबे हो या सजदे की तरह हो या सजदे नुमा हो, झुकना पाया जाए, इस तरह कोई काम करा जाए, शरीयत में उसकी कोई इजाजत नहीं है। ये बातें सुने, देखो तो समझाएं। तो आप भी मज़ार पर जाएं, वलियों के यहाँ जाएं, तो या कोई जिंदा पीर है उनसे आप मिले, तो उन तमाम बुजुर्गों का एहतराम करें, बुजुर्गों के सामने आप एहतराम के साथ खड़े हो, उनसे आगे ना चले। आदाब बताए गए, उलमाए किराम है, उनके हाथों को दस्तबोसी करें, उनके हाथों को चूम ले, पेशानी को चूम ले, ये सब चूमना जायज़ है उनके सामने, ये करना जायज़ है, लेकिन उनके सामने भी झुकना जो उलमा ने मना फरमाया, झुकने को मना फरमाया, क्योंकि झुकना इस्लाम की तालीम के खिलाफ है। तो लिहाजा बोसा देना अलग चीज़ है और झुकना ताज़ीम के लिए अलग चीज़ है। लिहाजा इन बातों पर ध्यान रखिए और अमल कीजिए, दूसरों को बताइए। और आखिर में इस आयत करीमा में एक चीज़ का लफ्ज़ कुरान करीम, एक लफ्ज़ और आया कुरान करीम में, वो था वस्तकबरा, यानी कि शैतान जो था वो उसके असबाब भी अल्लाह ने जिक्र किए। वो काफिर तो हुआ ही, मुनकिर तो हुआ ही, लेकिन उसकी साथ में अल्लाह ने उसकी एक सिफत बयान की कि वो काफिर हुआ और उसने तकब्बुर किया। ये बड़ी काबिल गौर बात है, उसने तकब्बुर किया। तो पहले इसको हदीस से समझ लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तकब्बुर हक की मुखातबत करने और लोगों को हकीर जानने का नाम है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तकब्बुर से बचते रहो, क्योंकि इसी तकब्बुर ने शैतान को इस बात पर मारा था कि वो हज़रत आदम